Hello bachcho, let's read out the question first. If the cos x square plus 4y square is equals to 4 and x square plus a square y square is equals to a square for suitable value of a cut on 4 concyclic points, the equation of the circle passing through the 4 point is. से आप बेसिकली ना हमें दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है। अब बोल रहा है कि वो कट करते हैं 4 को साइक्लिक पॉइंट्स पर। सो हम बताना है यदि सर्कल इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होंगी। सो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें दो इक्वेशन दे रखी हो और बोला जाए तो उससे हमें 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन होंगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऑफ द फर्स्ट वन या फिर इक्वेशन जो भी फर्स्ट होंगी वो प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। सो भाई इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पे यूज करना है। सो पहले इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू 1 को इधर लेकर आएंगे। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। So according to the concept, this will become x square by 4 plus y square minus का 1 plus में lambda times of the second one, that is x square by a square plus y square minus of 1। ये टर्म किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल। अब हम x और y टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। सो देखिए x y टर्म को यदि मैं सेपरेट करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉमन नहीं करते, पहले हम लिख देते हैं कि टर्म्स क्या होंगी। सो एक्स स्क्वायर बाय 4 और उधर से मेरा क्या निकल के आएगा, लैम्डा बाय ए का स्क्वायर निकल के आएगा। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को कॉमन ही निकाल लेता हूँ ना। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 लैम्डा बाय ए स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने कर लिया कॉमन। फिर उसके बाद वाई स्क्वायर को कॉमन कर दिया। सो उसके टर्म्स हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएगा 1 प्लस में लैम्डा और उधर जाके लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा ना। लैम्डा प्लस 1 से हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को भी कॉमन करूंगा, दैट इज ए स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड भी कर रहे हैं हम प्लस में, और यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा दोनों कैंसिल आउट हो गए और इधर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। नाउ इफ यू सी दैट, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन वो क्या होती है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ए का स्क्वायर बोल दीजिए, ए का स्क्वायर इस तरीके से होता है, जहाँ पर बेसिकली ए क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। सो यदि मैं इसको यहाँ से कंपेयर कराऊँ, सो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। एंड सिंपली मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, 1 के इक्वल। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ E1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ E2 इज इक्वल्स टू 0 के कॉन्सेप्ट से। Now let us take the options. Option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.